नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू ने संसद में और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नहीं बल्कि उनके समर्थन में वोट दिया, जिसके बाद राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है और आने वाले वक्त में एक कानून बन जाएगा। जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हिंदुस्तान में जितनी मदारिस हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, उनके ऊपर एक तरह से खतरा मंडराने लगेगा। इस बीच बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बिहार के जेडीयू नेता और ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक के उम्मीदवार डॉक्टर कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस्तीफा दिया जेडीयू पार्टी से, नाराजगी क्या थी आपकी? जी जी, हम कल लोकसभा तरह से ललन बाबू ने बिल के समर्थन में जो अपना वक्तव्य दिया, अपना विचार और समर्थन दिया, उससे भारतीय मुसलमान काफी आहत है। खासतौर से मुझे काफी दुख हुआ। और हमारे नेता नीतीश कुमार जाने जाते थे सेकुलरिज्म के नाम से। लोग उनको जो है नेचुरल सेकुलर मानते थे, हम भी मानते थे, हम भी मुरीद थे। लेकिन कल जिस तरह से मुसलमानों के मसले पे, और ये मुसलमान, ये संविधान की बात थी, संविधान के मुद्दे पे जिस तरह से उन्होंने स्टैंड, संविधान के कई मौलिक अधिकारों का इस बिल के अंतर्गत हनन हो रहा है। लेकिन ललन बाबू जो है काफी मायूस किए और बेशुमार मात्र में हमने पार्टी से वोट दे दी। आप जिस जगह से आते हैं ढाका क्षेत्र से, वहाँ पे आपके साथ कई और लोगों ने एक के बाद एक लोगों और सब जी जी, ये सिलसिला जारी है और हजारों लाखों की तादाद में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे। तो आपको असल अभी मेरे साथ कल दिन तक जो है। हाँ, अब क्या खदशात क्या लग रहे हैं आपको? किस चीज का डर है इस बिल के पास होने से? देखिए, अमीर हमारे लिए हिदायत आ रहे हैं। इनका जो होगा, हमारे जो मिली तंजीमें हैं, उनका जो हुक्म होगा, हम बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। क्या दूसरा शाहीन बाग बनेगा जगह हर कोने कोने पे? इंशाल्लाह अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, तो जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग तहरीक जारी रखेंगे, हर मुहाज पर रखेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी उतरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जो इस्तीफा दिया है उससे बीजेपी को तो फायदा हुआ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। इसकी वजह से जो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आपकी खबर चल रही है कि आपने इस्तीफा दिया है। तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा आपके नेता पे? नहीं, सबसे हैरानकुन और दुख की बात यह है कि सिर्फ अवकाश में ही आपको पसमानदा, जब विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ पे आप पसमानदा को याद नहीं करते। कितने पसमानदा को आप टिकट देते हैं, कितने पसमानदा को राज्यसभा भेजते हैं, कितने पसमानदा को आप एमएलसी बनाते हैं। जब आप पसमानदा के इतने बड़े हिमायती हैं, तो सिर्फ अवकाश में आप अलग से आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर कासिम अंसारी, आप भी पसमानदा से शायद आते हैं और ललन बाबू यानी कि ललन नीतीश कुमार को इस तरह हैक कर लिए हुए हैं। उन्होंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया संसद में कि पसमानदा मुसलमानों को इसका फायदा होगा। क्या लगता है आपको फायदा होगा? आप एक पसमानदा तबके से इससे मैं एक पसमानदा होने की हैसियत से सबसे पहले ये जिम्मेदारी समझा कि जो ईसाई ताकतें जो है हमारे सफों में इंतजार पैदा करना चाह रहे हैं, उनका हम आगे बढ़ के जवाब दें। मैं भी एक पसमानदा खानवादे से हूँ और मैं एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर हूँ। मुझे सबसे पहले समझ में आया कि और आगे आए नहीं किया है, लेकिन एक पसमानदा की जिम्मेदारी है कि ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका प्रतिकार किया जाए। इसीलिए सबसे पहले मैंने जदयू की तरफ से पहला त्यागपत्र अपनी की तरफ से मेरा आया है। यही वजह है कि आपकी आवाज दिल्ली तक सुनी जा रही है। जी जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। तो डॉक्टर और पसमानदा की हिमायती है तो विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में और विधान परिषद में नुमाइंदगी सुनिश्चित करें। जितनी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कॉलरशिप है, पसमानदा बोलती है और अक़लियत का जो है आप स्कॉलरशिप कम कर देते हैं। कैसे मैंने अक़लियत के बच्चे पसमानदा के बच्चे पढ़ेगा? आपके क्षेत्र से एक जदयू एमएलसी आते हैं, दूसरी बार एमएलसी बने हैं खालिद अनवर साहब, उनके बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? अब दूसरी
कोई टिप्पणी नहीं है। जिसका जमीर जिंदा है वो आगे आएगा, जिसका जमीर मर गया है वो अपने खानकाह में, अपने हुजरे में छिपे रहेंगे। क्या मेरा आपने जमीर जिंदा है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। क्या आप अपने इस मिशन को यानी कि इस्तीफा देने के जो मिशन है आप लोगों का कि नीतीश कुमार को आईना दिखलाया जाए, तो ये पूरे बिहार में तक जाएगा? वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के आप लोग हैं, लोग आप आप लोगों के माध्यम से एक पसमानदा की हैसियत से जो मैंने महसूस किया, बहुत पसमानदा कल्ले से लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है। तमाम एनडीए के घटक दल और तमाम मेंबर सिर्फ पसमानदा के हिमायती बन रहा है, तो उनका जवाब देना मैंने जरूरी समझा और इसी के प्रतिकार में मैं सामने आया। आप लोगों का सहयोग मिला। आज राष्ट्रीय पटल पे जो है पसमानदा की एक मामूली पसमानदा की आवाज सुनी जा रही है। इसमें बहुत आपकी भी बड़ी भूमिका है। आपका भी मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम साहब का। बहुत